ये कहानी जैक के पीओवी से है। जब मेरे दोस्त ने पहली बार मुझे डार्क वेब के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गया कि एक अननोन चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो दुनिया की सबसे ज़्यादा इल्लीगल चीज़ों का घर है। आज तक मैंने इसका यूज़ सिर्फ कोडिंग सीखने और छोटे मोटे क्राइम्स करने के लिए किया था, लेकिन अभी मिले भयानक वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं फिर कभी डार्क वेब को यूज़ करूँगा। मैं पहली बार अपने सबसे अच्छे दोस्त एलेक्स से तब मिला जब मैंने हाई स्कूल में एडमिशन लिया। मेरे पेरेंट्स हमें एक नए शहर में ले गए थे और मेरा कोई दोस्त नहीं था। पहले मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन मुझे धीरे धीरे इसकी आदत सी हो गई थी। हम शिफ्ट हुए क्योंकि हमारे शहर में कई हत्याएं होने लगे और वो चिंतित थे। मुझे लगा कि इस बात पर पूरा देश बदलना अजीब है, लेकिन मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। एलेक्स और मैं इतनी जल्दी दोस्त बन गए क्योंकि हम दोनों की इंटरनेट और उस पे होने वाली सारी चीज़ों में सेम इंटरेस्ट था। मैं गेमिंग से एडिक्टेड था और वो कोडर और डेवलपर था। 2 साल बाद भी हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब हम और बड़े और होशियार हो गए थे। एलेक्स को डार्क वेब के बारे में पता चला और वो तब से पूरे दिन उस पे लगा होता था। कोई ना कोई नई चीज़ों को सर्च करते रहता था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसकी एक सर्च उसकी जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे याद है कि एक सुबह जब मैं उठा, मुझे उसके दर्जनों टेक्स्ट आए हुए थे। ये नॉर्मल नहीं था। एलेक्स बहुत सोशल नहीं था, वो एक इंट्रोवर्ट टाइप था और उससे एक टेक्स्ट मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। मैंने ये देखने के लिए अपना फ़ोन खोला कि उसने मुझे क्या मैसेज किया था। जैक, तुम्हें अभी यहाँ आना होगा, ये बहुत अर्जेंट है। जैक, प्लीज़ उठ जाओ, ये बहुत अर्जेंट है। तुम कहाँ हो? ये सिर्फ कुछ मैसेजेस थे, लेकिन बाकी भी सिमिलर टाइप के थे। सब मैसेजेस अर्जेंट थे और वो मुझे जल्द से जल्द उसके घर आने के लिए कह रहा था। जब मैं पहुंचा तो उसके घर के सामने पुलिस की 4 गाड़ियां खड़ी थी और सामने दर्जनों लोग और न्यूज़ वैन्स खड़े थे। मैं भीड़ के बीच से निकला और एलेक्स की माँ ने पुलिस से मुझे अंदर आने देने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, मैं उनके गालों पर आंसू बहते हुए देख सकता था। यहाँ क्या हो रहा है आंटी? मैंने उनसे पूछा। एलेक्स मिसिंग है, उन्होंने रोते हुए कहा। मेरा दिल बैठ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने मुझे उस दिन सुबह ही इतने सारे मैसेजेस किए थे और तब मुझे एहसास हुआ कि क्या वो मैसेजेस के द्वारा मुझे वार्न करने की कोशिश कर रहा था या फिर उसके टेक्स्ट मैसेजेस उसके गायब होने से रिलेटेड है। अभी भी सदमे में मैं किचन में एक पुलिस के पास गया। क्या एलेक्स ठीक होगा? मैंने पूछा और तब उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, वो ठीक रहेगा और हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये हल्की सी फीलिंग हो रही थी कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊँगा। मुझे तब उन टेक्स्ट मैसेजेस के बारे में याद आया और मैंने मेरा फ़ोन निकाला पुलिस वालों को दिखाने के लिए। उन्हें मैंने सारे मैसेजेस दिखाए और पूछा कि क्या ये उसके लापता होने से रिलेटेड है। जैसे ही पुलिस ने उन मैसेजेस को पढ़ना शुरू किया, उनके एक्सप्रेशंस तेज़ी से बदल गए। ये ऐसा था जैसे उनका नॉर्मल मूड बिल्कुल ही बदतर हो गया था। उन्होंने मुझसे कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्हें अभी मेरा फ़ोन अपने पास रखना होगा और कहा कि वो इसे बाद में मुझे वापस लौटा देंगे। मैं कुछ समय के लिए घर में ही रुका, सिर्फ इसीलिए नहीं कि मुझे एलेक्स की याद आ रही थी, बल्कि इसीलिए कि मैं उसके माता पिता को तसल्ली देना चाहता था। वो मेरी बहुत परवाह करते थे और उन्हें इस तरह देखकर दुख होता था। उसकी माँ का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। आखिरकार मैं ये देखने के लिए एलेक्स के कमरे में गया कि क्या मुझे कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे ये पता चल सके कि वो लापता क्यों हुआ। मैंने सब कुछ खोजा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे कुछ नज़र आया। एलेक्स का कंप्यूटर चालू था, लेकिन उसका मॉनिटर बंद था। मैंने इसे चालू करने के लिए बटन की तलाश की और उसे दबाया। जैसे ही स्क्रीन जली, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई। वो डार्क वेब पे था,
ये बात नॉर्मल थी कि वो डार्क वेब पे था, लेकिन उसकी स्क्रीन पे बहुत सारे टैब्स खुले हुए थे जो नॉर्मल नहीं था। इसीलिए मैंने दरवाज़ा बंद करके ताला लगा दिया और सारे टैब्स को एक एक करके देखने लगा। पहले तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर चीज़ें अजीब होने लगी। मैंने देखा एक टैब खुला था जिसमें कई साल पहले हुई एक हत्या के बारे में आर्टिकल था। आर्टिकल में कहा गया था कि एक महिला थी जो अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उसके शरीर म्यूटिलेटेड, कटा हुआ और एसिड से ढका हुआ था। इसे पढ़कर और क्राइम सीन के भयानक तस्वीरें देखकर मुझे लगभग उल्टी ही होने वाली थी। अब मैं इसे और नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मैंने टैब बदल दिया। तब एक और हत्या के बारे में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा। उलझन में मैंने जल्दी से उसके खोले गए बाकी टैबों को देखा और वो सेम यही चीज़ें थी। सभी किसी न किसी प्रकार की हत्या या अपराध के बारे में थे। हालांकि जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो 2 साल पहले हुई एक हत्या के बारे में थी। पहले तो ये बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे पढ़ा मुझे एहसास हुआ कि ये क्या था। ये हमारे पड़ोसी की हत्या के बारे में था जो हमारी शिफ्ट होने की वजह बनी। मैं सोच में पड़ गया कि एलेक्स को इसके बारे में कैसे पता चला। मैंने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया क्योंकि मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट कभी था ही नहीं। मैंने सोचा कि ये बस एक अजीब कोइंसिडेंस रहा होगा, लेकिन फिर मैंने उसकी सर्च हिस्ट्री में उसकी आखिरी सर्च को देखा और वो सर्च मेरा सरनेम था। डरकर मैं तेज़ी से उसके कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में वापस आ गया। क्या सब ठीक है? एलेक्स की माँ ने अपने आंसू रोकते हुए पूछा। हाँ, मुझे बस रात के खाने के लिए घर जाना है, मैंने जवाब दिया। घर जाते समय मेरे मन में बहुत सारे सवाल और ख्याल आ रहे थे। उसने मेरा सरनेम क्यों सर्च किया होगा? क्या उसने सोचा कि मेरा इससे कुछ लेना देना है? शायद इसलिए वो उस सुबह मुझे इतनी बेचैनी से मैसेज कर रहा था। काश मैं उसे समझा पाता कि मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो अभी भी गायब था और मुझे इसकी वजह किसी भी हाल में पता लगानी थी। जब मैं घर पहुंचा तो मैं दौड़कर अपने कमरे में गया और बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना कंप्यूटर चालू कर दिया। मैंने अपना टॉर ब्राउज़र लोड किया और अपना VPN चालू कर दिया। मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने अपने सरनेम के लेटर्स टाइप करना शुरू कर दिया। हर लेटर के बाद मैं और नर्वस होते गया। जब मैंने आखिरकार एंटर दबाया तो कुछ नहीं हुआ। मुझे सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन दिखी। मैंने पेज को रिफ़्रेश किया, लेकिन फिर एक बार कुछ नहीं था। मैंने मन में सोचा, लेकिन अगर कुछ था ही नहीं तो एलेक्स ने इसे सर्च क्यों किया? यहाँ कुछ तो ज़रूर होगा। मैं टैब बंद करने की तैयारी कर रहा था, ये सोचकर कि मैं एक डेड एंड में पहुँच गया हूँ। तभी अचानक पेज लोड होना शुरू हो गया। इसमें कई मिनट लगे, लेकिन आखिरकार ये लोड हुआ और मेरे सामने बहुत सारे वीडियोस आए। मुझे तुरंत पता चल गया कि ये वीडियोस क्या थे। वो मर्डर्स थे। लेकिन ये वीडियोस मेरे सरनेम सर्च करने पे क्यों दिखे? मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं यहीं रुक जाऊं और इसके आगे कुछ भी ना देखूं, ये जानते हुए कि मैं अगर आगे बढ़ता रहा तो मुझे कितने भयानक चीज़ें देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मुझे पता था कि यही वो वजह थी जिसकी वजह से एलेक्स गायब हुआ था। इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो पे क्लिक किया। जैसे ही वीडियो प्ले होना शुरू हुआ, मैंने देखा कि किसी बेसमेंट या किसी चीज़ में एक महिला कुर्सी से बंधी हुई दिख रही थी। मैंने तुरंत पहचान लिया कि ये कौन थी। ये 2 साल पहले हमारी पड़ोसी थी। मैं बता सका क्योंकि उसकी गर्दन पर वही दिल के आकार का टैटू था जो मैंने उस समय देखा था। वो 1 मिनट तक वहीं बैठी रही, स्ट्रगल करती रही, घबराती रही और किसी की मदद के लिए चिल्लाती रही। अचानक 2 फिगर्स फ्रेम में आ गए। पहले तो मैं नहीं बता सका कि वो कौन थे, लेकिन जैसे ही वो कैमरा की ओर मुड़े, मेरा दिल बैठ गया। ये मेरे पेरेंट्स थे। मेरे पिता के हाथ में चाकू था, जबकि मेरी माँ के हाथ में एक छोटी सी छुरी थी। वे
एक पल के लिए रुके, उसे शुरू करने से पहले, जो मेरे पूरे जीवन के सबसे भयानक 5 मिनट थे। मैंने देखा जब वो उसे टुकड़ों में जिंदा काट रहे थे और पूरे समय चिल्लाती हुई वो दया की भीख मांग रही थी। कमरे में खून भर गया जब उसने अपनी आखिरी सांस ली। जब वो वीडियो ख़त्म हुआ तो स्क्रीन पे तुरंत दूसरा वीडियो शुरू हुआ और उस वीडियो में भी वही कमरा और वही कुर्सी दिखाई दी जो मैंने पहले देखी। जो कुछ मैंने पहले देख लिया था उससे मैं सदमे में था और मुझे पता था कि मैं इसे और नहीं देख सकता। मेरे पेरेंट्स हत्यारे थे और अब मुझे असली कारण पता चला कि हम 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट क्यों हुए थे। मुझे पता था कि तब कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये वो भयानक राज था जो वो मुझसे छुपा रहे थे। पूरे समय मुझे लगा कि एलेक्स मुझ पर इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगा रहा था, लेकिन मैं बहुत गलत था। वो मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। मैंने और भी वीडियोस को स्कैन किए। सारे वीडियोस ठीक उसी कमरे में थे। मैंने लगभग ख़त्म कर चुका था और पुलिस के पास जाने के लिए तैयार था ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैंने अभी अभी क्या देखा। तब मैंने नोटिस किया कि वेबसाइट पर आज एक नया वीडियो अपलोड किया गया है। मैंने तुरंत उस पर क्लिक किया और प्ले बटन दबाकर मैंने देखा कि इस बार कुर्सी से बंधा हुआ एक आदमी दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक बोरा था और मैं नहीं बता सका कि ये कौन था। हालांकि एक बार फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फ्रेम में आते देखा है। मेरे पिता उस आदमी के पास गया और उसके सर से बोरा उतार दिया। पहले तो मैं नहीं बता सका कि ये कौन था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं किसे देख रहा था। ये एलेक्स था। उन दोनों ने एलेक्स के साथ भी ये सेम चीज़ें की। मैंने कंप्यूटर जल्दी से बंद कर दिया और पुलिस के पास जाने ही वाला था कि तब मुझे मेरे घर का फ्रंट डोर खुलने की आवाज़ आई और मेरे पेरेंट्स अंदर आए। उन्होंने मुझे घबराया हुआ देखा और पूछा कि क्या सब ठीक है। मैंने नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की और मुस्कुराते हुए हाँ कहा। मैंने तब सोचा कि सबूत के तौर पर वीडियोस काफ़ी नहीं है और मुझे इनके खिलाफ और सबूतों की ज़रूरत होगी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं उन पे सीक्रेटली जासूसी करूँगा और जब भी वो कहीं जाते थे तो मैं उनका पीछा करता था। 2 हफ्ते बीत गए और अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला था। एक शाम मुझे खबर मिली कि कुछ ब्लॉक दूर रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति लापता है और उसी शाम मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि उनकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और वो जल्दी घर नहीं आ पाएंगे। मुझे अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आई, इसीलिए मैं उस शाम अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे गया और वो एक छोटे से कमरे में चले गए। ये बिल्कुल वही कमरा था जो सभी वीडियोस में था और मैं एक कोने में चला गया और वहाँ छुप गया जहाँ मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं देख सकते थे। इस बार मैंने उस लापता बूढ़े आदमी को एक कुर्सी से बंधा हुआ देखा और थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरे पेरेंट्स अंदर आए और उन्होंने मेरी आंखों के सामने उस बूढ़े आदमी को इतना टॉर्चर किया कि जब तक वो मर नहीं गया। मैं इस सबसे सदमे में था और मैंने फैसला किया कि अगली बार जब मेरे पेरेंट्स जाएंगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मेरे पेरेंट्स ने उस शाम को भी मुझसे कहा कि एक ज़रूरी मीटिंग आ गई है और उसकी वजह से वो घर नहीं आएंगे। मुझे पता था कि आखिरकार वो दिन आ गया है जब मेरे पेरेंट्स फिर से वो करने वाले थे। इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सब कुछ बता दिया और उस जगह का एड्रेस भी भेज दिया। सबूत के तौर पर इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपने साथ एक सीक्रेट कैमरा ले गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं फिर से उसी जगह छुप गया, लेकिन इस बार कुर्सी खाली थी। मैं यही सोच रहा था कि तब पीछे से एक भारी वस्तु मेरे सर पे लगी और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को उसी कुर्सी से बंधा हुआ पाया और मेरे पेरेंट्स मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने मुझे बताया कि वो जानते थे कि मैं इतने दिनों से उनका पीछा कर रहा था और उन्होंने मुझे पिछली बार तब भी देखा जब मैं कोने में छुपा हुआ था और अब मेरी बारी है। उन्होंने मेरे सामने एक कैमरा रखा और धीरे से एक तेज चाकू निकाला और मेरे अंगूठे को काटने से शुरुआत की। कमरा मेरी चीखों से गूंज उठा। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे ये जानकर राहत मिली कि ये पुलिस थी, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आई तो मैंने खुद को अस्पताल में पाया। पुलिस ने मुझे बताया कि उन्हें मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं मिला और मेरे पेरेंट्स उनसे बच निकलने में कामयाब रहे। इस घटना को कई साल बीत गए और मेरे पेरेंट्स ने तब से कोई नया वीडियो पोस्ट नहीं किया। कोई नहीं जानता कि वो दोनों अभी फ़िलहाल कहाँ है। मैं अभी एक नए अपार्टमेंट में अकेला रहता हूँ, लेकिन फिर भी डरा हुआ और सदमे में हूँ। मुझे हर दिन बुरे सपने आते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ढूंढ लिया है।